Member on the dais has worked very hard in the last 10 months or so to prepare the groundwork for the implementation of these three laws. ये कानून नहीं है बल्कि एक नई दिशा है, आज़ाद देश की आज़ाद दिशा। पचहत्तर सालों के बाद आज़ादी के हम आर्काइव कानून से मुक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। लीगल फ्रेटर्निटी, आम जनता और पुलिस के लिए तो 1 जुलाई 2024 रेड लेटर डे है। हमारे अपने कानून, हमारे बनाए हुए कानून, अपने कानून अपनों के लिए। कॉलोनियल रूल में या ब्रिटिश राज में कानून दंड के लिए था। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है हम सब के बीच कि क्या अभी दंड की आवश्यकता नहीं है या हम दंड से न्याय की ओर का ये रास्ता है। ये हम सबको विचार करने के लिए है। विकसित भारत की दिशा में ये भी एक मील का पत्थर है। जब तक हम अपने आप को कानून के इंप्लीमेंटेशन के योग्य न बना लें, हम अपने आप को विकसित नहीं कह सकते। विकसित भारत बनने के लिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें अपने माइंड का भी डेवलपमेंट करना होगा, अपनी सोच का डेवलपमेंट करना होगा, चेंज करना होगा अपने आप को। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन चेंज में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस होता है हमको, द वन हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। दूसरा रेजिस्टेंस होता है जो ये 5th पिलर मेरे सामने बैठा हुआ है डेमोक्रेसी का। इनको भी चेंज आसानी से पचता नहीं है। मतलब पहला मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं, वी द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एंड देन द सेकंड कम्स बिकॉज यू आर पीपल्स वॉइस। ये आप अपनी वॉइस नहीं देते, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा है। न्यूज और व्यूज, हमको इसमें फर्क करना होगा। नए कानूनों में किस प्रकार से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि 1 जुलाई से पहले जनता भी इस योग्य हो जाए कि इन नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में देश में कोई तकलीफ ना हो। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है कि 26 जनवरी को जब गोवा पुलिस ने गोवा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें सीएम साहब खुद भी आए थे, आप लोगों ने उसको बहुत ही पॉजिटिव कवरेज दिया था और ये देश की पुलिस में चर्चा का विषय बना कि गोवा पुलिस के इस इनिशिएटिव को गोवा की प्रेस ने बहुत पॉजिटिव ढंग से जनता के बीच में लेकर के आए और we were one amongst the pioneer. Goa was one amongst the pioneer because of you people, that people have come to know that we are going to implement new laws. So kudos to all of you. आपके लिए बहुत कम तालियां बजती हैं, लेकिन मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। तीनों कानूनों में बेसिक स्ट्रक्चर कभी कानून की चेंज नहीं होती, लेकिन इतने सालों के बाद बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ गई थी। 21वीं शताब्दी डिजिटल युग की शताब्दी है और हमारे पास डिजिटल एविडेंस को रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन बिफोर कोर्ट
एक रॉबस्ट तरीका नहीं था। आज आप सबके पास बहुत बड़े बड़े कैमरे नहीं हैं, आप देखिए सबके पास पिक्सल कैमरा है। यही डिजिटल एविडेंस है। आज अगर मैं कोई गलत बात इस मंच से बोल दूं तो अगले 100 साल तक आपके पास ये रिकॉर्ड है। तो यही रिकॉर्ड कोर्ट्स को भी विदाउट एनी चेंज, इसमें कोई किसी तरह की एविडेंस में खिलवाड़ ना कर सके। पुलिस के ऊपर हमेशा से एलिगेशन लगता आया है कि पुलिस ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। डिफेंस एडवोकेट हमेशा से हर केस में यही बोलते हैं। जब डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, उस पर टाइम एंड स्पेस का स्टाम्प होगा और इमीडिएटली वो डिजिटल लॉकर में फ्रीज हो जाएगा, जिसकी कॉपी टाइम एंड जियो स्पेशियल लोकेशन के साथ इमीडिएटली कोर्ट के पास भी पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ना तो ये एलिगेशन आएगा कि पुलिस ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है, और मुझे ये भी यकीन है कि जुडिशरी विल अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ एविडेंस एंड थ्रू आउट इंडिया विल गेट ए बेटर कन्विक्शन रेट। आप सबने सुना होगा कि तारीख पे तारीख बॉलीवुड मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग था। इस पर भी इस नए कानून ने बंधन लगा दिया है। 3 बार से ज्यादा कोई भी एडवोकेट, चाहे वो डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन है, एडजर्नमेंट नहीं ले सकते। भगोड़े जो बड़े बड़े अपराध करके देश से भाग जाते थे, या गोवा से भाग जाते थे, या डिस्ट्रिक्ट से भाग जाते थे, और उनके अभाव में ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाता था, अब उसके लिए भी कानून है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू करेगा एंड कोर्ट कैन गिव द जजमेंट एंड वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। एक और बड़ा काम हो रहा है, वो है बड़े लोगों का जो गरीब आदमी का पैसा खा करके विदेश भाग जाते थे। देश में 90 राष्ट्रों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का टारगेट है, और विद इन 1 ईयर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, यूएन के तमाम मेंबर्स के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां से भाग करके दुनिया में कहीं छिप नहीं पाएगा। ये नए कानून की ताकत है। मेरे साथ में एफएलएसएल के डायरेक्टर मिस्टर वाघमारे हैं। ये चंडीगढ़ विजिट करके आए हैं। मैं फक्र के साथ कहता हूं कि मैंने जो पौधा चंडीगढ़ में सैनकॉप्स स्थापित करने के लिए लगाया था, आज वो पौधा भली भांति पेड़ बन चुका है और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया साइबर फोरेंसिक का सेंटर बन चुका है। 87 करोड़ की लागत से बना है। मुझे उम्मीद है कि गोवा पुलिस भी बीइंग ए यूटी चंडीगढ़ है और हमारे काडर का पार्ट है, उस सैनकॉप्स का भरपूर फायदा उठाएंगे। विकास एक दिन में नहीं आता, ये प्रोसेस है। नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सीमलेसली इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए भारत सरकार से हमको 14 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, और करीब इतना ही पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, जिसका सीएम साहब ने एग्री कर लिया है। बहुत जल्द हमें मिल जाएगा, और हमें यकीन है कि आप सबके साथ में मिलकर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नए कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन केसेस में भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है,
वहाँ पर फॉरेंसिक टीम मतलब एक्सपर्ट टीम का आना कंपलसरी है और उनको एविडेंस रिकॉर्डिंग वहीं पर करनी है। मैं पीआईबी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक साथ आप सबके साथ मिलने का मौका दिया। आप सबको साधुवाद कि आप आए हैं। मेरे ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत की है। मैं आपके और उनके बीच में बहुत देर नहीं रहना चाहता। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for the enlightening session. Now I invite Dr. N.P. Wagmere, Director, Forensic Sciences Laboratory, Goa, for a keynote address. Thank you. Good morning, all of you. In Bharatiya Nyaya Suraksha Samhita 2023, there is a forensic expert at the scene of crime has been mandated, where the 7 years and above punishments are there. So in that forensic evidence, at the scene of crimes, forensic evidence are how forensically collection of the evidence, how it is handled by the expert, handled by the investigating officer, and how it is transported from one place to another place with a chain of custody. So this mandated has been given in this BNSS Act 2023, and here a forensic expert definition of forensic expert has been given in that 176 subclass 3, where the forensic evidence collection has been standardized, and integrity of the forensic evidence and presence of the forensic expert at the scene of crimes is mandatory, where the punishment is 7 years and more. So here is the role of the forensic science is compulsory in the scene of crime, where more than 7 years punishments are there. So we are ready for this new law from the 1st July. We have already formatted the team, and we are now at present also we are attending the scene of crime 24/7. We have 2 district mobile vans where our experts are attending the scene of crimes and guiding to the investigating officer how to collect the forensic evidence from the scene of crime, how to handle, how to pack, how to transport from the scene of crime. These things we are doing, and we are ready for this from the 1st July to this new law, Bharatiya Nyaya Suraksha Samhita under the 176. Thank you, sir. Thank you, sir. I now invite Sri Rajtilak Naik, President, Goa Union of Journalists. Good morning, friends. On behalf of the Goa Union of Journalists, Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Ministry of Home Affairs, Government of India, a chief guest for today's function, IGP Shri Omveer Singh Bishnoi, Director of Forensic Science Labs Goa, Dr. N.P. Wagmere sir, resource person for today's workshop, SP North Akshat Kaushalji, and SDPO Kankona Tikam Singh Verma. Sir? Young IPS officer select. Yeah, madam. Yeah. And my dear Guj members and non-member journalists, editors, staff of PIB, and all of you. At the outset, let me thank PIB Goa for organizing this, Vartalap, which is going to enlighten all of us about the 3 new criminal laws which are set to come into force from July 1st. Special thanks to Deputy Director PIB Goa, Gautam Kumar, and of course his backbone Riaz Babu and the staff members of Press Information Bureau Goa for organizing this workshop in such a short notice. And he has really gone out of way in organizing this workshop and bringing all of us together.
Without taking much time, I would request all of us, like, especially the journalists, crime reporters, who are going to actually disseminate information about these 3 laws to the public at large. And you are the who, like, you will be reporting time and again while reporting criminal cases. So I request you to make maximum, take advantage of this workshop, and if any doubts, we have experts here and they'll be more than happy to clarify your doubts. So thank you once again and all the best to you. We now will have a presentation on the 3 laws, which will be conducted by Sri Akshat Kaushal IPS, SP North, and Sri Tikam Singh, Sub-Divisional Police Officer, Kankon. We will take just 2 minutes to set up the screen, please.